दिवाली की कहानी। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख और प्राचीन त्यौहार है। इसका इतिहास और इसकी कहानी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अनगिनत लोगों के लिए बेहद खास है। यह त्यौहार प्रतीक है रोशनी का, जो अंधकार पर विजय पाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। दीपावली की पौराणिक कहानी। दिवाली की कहानी भगवान राम के जीवन और उनके साहस से जुड़ी हुई है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ में रामायण के अनुसार भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राम अपने गुणों के कारण लोगों के प्रिय थे, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। कैकेयी, जो राम की सौतेली माँ थी, उन्होंने राजा दशरथ से वचन लिया था कि वह उनके बेटे भरत को राजा बनाएंगे और राम को वनवास भेजेंगे। हालांकि राम ने इस फैसले का सम्मान किया और अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। वनवास में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण ने बुराई से लड़ने का प्रण लिया। यही वह समय था जब राक्षस राजा रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। रावण का राज्य लंका में था और उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए सीता को बंदी बना लिया। राम ने सीता को वापस लाने के लिए समुद्र पार किया और वानर सेना की सहायता से रावण से युद्ध किया। इस युद्ध में राम ने रावण को पराजित किया और उसकी बुराई का अंत कर दिया। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो अयोध्या के लोगों खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने घरों और शहरों को दीपों से सजाया और खुशियां मनाई। यह दिन अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय का प्रतीक बन गया और तभी से इसे दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। दीपावली के अन्य पहलू। लेकिन दिवाली का महत्व केवल राम की कहानी तक सीमित नहीं है। अन्य धर्म और समाजों में भी इसके अलग अलग संदर्भ और कहानियां हैं। जैसे कि जैन धर्म में इसे भगवान महावीर की निर्वाण प्राप्ति का दिन माना जाता है। वहीं सिख धर्म में इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी को मुगल सम्राट जहांगीर ने रिहा कर दिया था। दिवाली न केवल धार्मिक त्यौहार है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जो परिवार, दोस्त और समाज के साथ मिलकर मनाया जाता है। यह पर्व धनतेरस से शुरू होता है, जिसमें लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। अगले दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जो कृष्ण द्वारा नरकासुर पर विजय की कहानी से जुड़ी है। दीपावली का संदेश। दिवाली हमें सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितना ही अंधकार क्यों न हो, थोड़ी सी रोशनी ही उस अंधेरे को दूर कर सकती है। जब अयोध्या के लोग भगवान राम के स्वागत में दीप जलाते हैं तो वह प्रतीक है इस बात का कि जीवन में उम्मीद हमेशा होती है। यह पर्व सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा के भीतर के अंधकार से लड़ना चाहिए और अपने जीवन में प्रकाश को लाना चाहिए। इसके साथ ही दीपावली के समय एक और महत्वपूर्ण प्रथा है पटाखों का चलन। हालांकि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लोग कम पटाखे चलाने की दिशा में भी जागरूक हो रहे हैं। पटाखे चलाने का उद्देश्य बुरी आत्माओं को दूर करना माना जाता था, लेकिन आधुनिक समय में इससे उत्पन्न प्रदूषण और शोर को देखते हुए लोगों ने इसे सीमित करना शुरू कर दिया है। आधुनिक युग में दिवाली। आजकल दिवाली केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में मनाई जाती है। प्रवासी भारतीय और अन्य लोग भी इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चाहे आप अमेरिका, कनाडा, यूके या किसी अन्य भी देश में क्यों न हो, वहाँ भी दिवाली की रोशनी, मिठाइयों की मिठास और पटाखों की आवाज़ का माहौल दिखता है। दिवाली का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि कैसे हम हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों,
आप लोगों को कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति 2.0 को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही रोचक भरी कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव भक्तों।